government release all prisoners, release the curfew that the government. नमस्कार, मेरा नाम है हर्षिता और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम संसद में आज, जिसमें हम आपको बताते हैं कि दोनों सदनों में क्या काम हुआ भी कि नहीं, या सिर्फ हंगामे और स्थगन में ही दिन बीत गया। लोकसभा और राज्यसभा से जुड़ी हर खबर आपको बताएंगे इत्मीनान से। राज्यसभा में कल विपक्ष के 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। ये निलंबन 11 अगस्त को सदन में हुए हंगामे को लेकर किया गया था। जाहिर सी बात है, आज संसद में क्या होना है ये कल ही तय हो चुका था। 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठाया। खड़गे ने कहा कि कुछ सांसदों को चुनकर निलंबित किया गया है, जबकि उनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चेयरमैन वेंकैया नायडू ने खड़गे की बातों पर इत्तेफाक न जताते हुए कड़े लफ्जों में साफ कर दिया कि निलंबन वापस नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि सांसदों ने वेल में आकर हंगामा किया था, नारेबाजी की थी और चेयर पर कागज भी फेंके थे। उन्होंने कहा कि बजाय अफसोस जताने के निलंबित किए गए सांसद अपनी हरकतों को जस्टिफाई कर रहे हैं। You try to mislead the house, you disturbed the house, you ransacked the table and you also throw the papers on the chair and also you have got, some of them have gone down to the table and then you are giving me lessons. You are giving me lessons. You are giving me lessons. So this is not the way. इसके बाद विपक्ष के सांसदों ने सदन को वॉकआउट कर दिया। हालांकि विपक्ष के वॉकआउट के बाद राज्यसभा स्थगित नहीं हुई और प्रश्नकाल के दौरान सरकार ने सांसदों के सवालों के जवाब दिए। राज्यसभा की कार्यवाही 1 बजे तक चली। उसके बाद 1 घंटे के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। इससे पहले सुबह विपक्षी दलों ने सस्पेंशन को लेकर बैठक की। इस बैठक में राहुल गांधी भी शामिल हुए। बैठक में विपक्ष ने यह तय किया कि इस मुद्दे पर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू से मिलकर बात करेंगे। 12 बजे खड़गे समेत 8 विपक्षी दलों के नेता वेंकैया नायडू से मिले तो उन्होंने साफ कर दिया कि निलंबित किए गए सांसद जब तक माफी नहीं मांगते तब तक कुछ नहीं हो सकता। इस पर निलंबित सांसदों ने कहा कि वो सस्पेंशन के खिलाफ लिखित तौर पर अपना बयान दर्ज कराएंगे। आइए अब आपको ले चलते हैं लोकसभा। महासचिव, ये मजमून था। आगे क्या हुआ होगा आप समझ गए होंगे। सदन शुरू होते ही राज्यसभा के सांसदों के निलंबन पर हंगामा शुरू हो गया और लोकसभा बमुश्किल 9 मिनट तक चल सकी और 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। लेकिन इस 9 मिनट को भी आप ज्यादा मान सकते हैं, क्योंकि 2 बजे जब कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो सिर्फ 3 मिनट में ही सदन स्थगित हो गया। 3 बजे लोकसभा शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन में चर्चा होनी चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से सदन में काम होना चाहिए। इस पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सदन में कहा कि हम चाहते हैं कि सदन चले, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि सदन में चर्चा हो। लोकसभा में फिर हंगामा शुरू हुआ और हंगामे के बीच ही सरकार ने कुछ अपने साथियों की तरफ से पूछे गए सवालों पर जवाब टेबल किया। हंगामे की वजह से केवल 13 मिनट में ही लोकसभा कल तक के लिए स्थगित हो गई। सदन की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो कुल मिलाकर आज लोकसभा में सिर्फ 25 मिनट काम हुआ, जिसमें ज्यादातर समय हंगामा और हंगामे को शांत कराने में ही खत्म हो गया। इस बीच गौर करने वाली बात यह रही कि जब सुबह टीएमसी सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट किया, तब टीएमसी के सांसदों ने वॉकआउट नहीं किया और न ही सदन के बाहर प्रदर्शन में शामिल हुए। हालांकि राज्यसभा से टीएमसी के सांसद ने विपक्ष के साथ ही वॉकआउट किया। 2 बजे राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई तो सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल ने मोर्चा संभाला। गोयल ने 9, 10 और 11 अगस्त को हुई घटना को लेकर कहा कि विपक्ष सांसदों ने चेयर पर हमला करने की कोशिश की, महिला और पुरुष मार्शल्स के साथ बदसलूकी की और निलंबित सांसदों को माफी मांगनी चाहिए। अब आपको कुछ काम की बात बताते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बताया कि क्रिप्टो करेंसी एक रिस्की एरिया है, लेकिन फिलहाल क्रिप्टो करेंसी से जुड़े एडवर्टाइजमेंट को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल ही एक बयान में कहा था कि बिटकॉइन को देश की करेंसी घोषित करने का कोई इरादा नहीं है। आपको बता दें कि इसी सत्र में सरकार निजी क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए बिल लेकर आ रही है। अब बढ़ते हैं शो के आखिरी सेगमेंट की तरफ। इस सेगमेंट में बात करेंगे इंडिया टुडे के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव से। राहुल जी से हमने पूछा कि पहले दिन जो विपक्ष के पास एक एजेंडा था
कि एमएसपी पर कानून आना चाहिए और कृषि कानून वापसी बिल पर चर्चा होनी चाहिए, वो अब पूरी तरह से 12 सांसदों के निलंबन पर टिक गया। तो क्या सरकार ने प्लानिंग के तहत निलंबन का ऐलान करवाया और डिबेट ही चेंज हो गई? कोई भी सत्र चलाना या पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चलाना, उसकी जो बड़ी जिम्मेदारी वो सरकार पे हुआ करती है। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जो सत्ता में काबिज होता है उसकी जेब बहुत गहरी होती है। जहां तक खुराफात करने की जो क्षमता होती है वो सरकारों के पास ज्यादा होती है विपक्ष से। अब देखिए, जिस तरह से ये सत्र शुरू हुआ था उस पे एक बहुत बड़ा मुद्दा सरकार को जिसपे बैकफुट पे थी, विपक्ष उसको लेकर के हाउस में आया था। सरकार बैकफुट पे थी, अपोजिशन एग्रेशन पे था, और वो था किसानों का मुद्दा कि सरकार किसान मुद्दे को लेकर के अपने किसान कानूनों को लेकर के इतने ज्यादा इलेक्टोरल कंपल्शंस के कारण, अपने चुनावी कंपल्शन के कारण इतनी पीछे हट रही थी कि उसने बहुत तेजी दिखाते हुए पहले ही दिन दोनों सदनों में इस बिल को पास कराया, जिससे कि 3 कानून निरस्त हो जाए। और उस तेजी को दिखाते हुए सरकार ने अपनी जो एक सेटबैक थी या रोल बैक था उसने कवर करने की जरूरत थी, क्योंकि नहीं तो ये लंबा गुणगान होता। दूसरा बड़ा मुद्दा ये भी था कि किसानों के तमाम मुद्दे, ये ऐसा वर्ग है जिसको पॉलिटिक्स में ऑपोजिशन भुना सकता है आने वाले चुनावों में, क्योंकि पंजाब कृषि प्रधान राज्य रहा है, फूड बोल ऑफ इंडिया कहलाता है, और उत्तर प्रदेश का एक वेस्टर्न यूपी का जो वर्ग है जो भी किसानों के खिलाफ किसानों के लिए जाना जाता है, किसानी के लिए जाना जाता है, उसके अलावा यूपी में एक बड़ा वर्ग है किसानों का। ये सरकार के लिए दुखदाई विषय था। और आप देखिए कि जिस तेजी से सरकार ने पिछले सत्र में अगस्त 10 को जो वाकयात हुए थे सदन के अंदर, और उस पे चेयरमैन ने नेम भी किया था, उन पे एक मोशन ला करके 12 सांसदों का उस पे सरकार ने एक एक्शन कर दिया, जिसको कि आज वेंकैया नायडू जो कि चेयरमैन है राज्यसभा के, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा में, जब उनके पास गए और उनसे कहा कि बहाली हो, तो वेंकैया नायडू ने 3 बातें कही। पहली बात ये कही कि देखिए, जो उस दिन वाकयात हुए थे अगस्त 10 को, वो बहुत ही अशोभनीय थे। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो उस दिन हुए थे वाकयात, उस पे एक्शन लेने का जो काम था वो सरकार ने किया, क्योंकि मोशन सरकार लाई। तीसरा, उन्होंने कहा कि ये फैसला मेरा नहीं था, ये हाउस का फैसला था, क्योंकि बीजेपी और उसके सहयोगियों की संख्या इतनी भारी थी कि अगर विपक्ष के पास नंबर होते तो विपक्ष इसको हरा देता, तो सस्पेंशन नहीं होता। चूंकि मोशन जीत गया, क्योंकि सरकार के पास नंबर ज्यादा थे, तो उनकी बात चल गई। कुल मिलाकर के लबोलबाब ये था कि एक मौका था विपक्ष के पास कि वो चेयरमैन के सामने किसी तरह की एक रिग्रेट एक्सप्रेस कर देता, क्योंकि चेयरमैन ने ये भी कहा कि कोई तरह का किसी को गिला नहीं है जो हुआ उसको लेकर के, बल्कि बाहर जाकर के उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। ये बात बड़ी स्पेसिफिक कही। तो कुल मिलाकर के इस मामले पे आज हाउसेज में बॉयकॉट हुआ। जो लोग सस्पेंड हुए हैं उन्होंने कहा कि वो पूरे सत्र भर, यानी 23 दिसंबर तक, वो गांधी जी की जो प्रतिमा है पार्लियामेंट में बहुत खूबसूरत सी, उसके नीचे बैठ करके धरना प्रदर्शन करेंगे। तो जो पॉलिटिकल नैरेटिव है जो कि किसानों पे सरकार के बैकफुट होने या किसानों की भलाई के लिए और काम करने या उनके लिए डिमांड करने से शुरू हुआ था, और जहां सरकार बैकफुट पे थी, वो नैरेटिव बदल करके तू मैं पे आ गया है, सरकार वर्सेस द ऑपोजिशन। दूसरा इसमें इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है कि देखिए, इस सस्पेंशन से मैंने जैसे पहले भी कहा था कि एक फायदा बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है कि सरकार को अभी 2 बहुत कंटेंशियस ऑर्डिनेंस पास कर रहे हैं इस सत्र के अंदर, जो कि सरकार कुछ ही दिनों पहले लाई थी। और कानून ये कहता है कि आने वाले सत्र में या कुछ हफ्तों में इनको बिल को ऑर्डिनेंस को बिल का जामा पहना दिया जाना चाहिए। तो सरकार के पास ये एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का बिल है, और दूसरा एक उनके पास सीबीआई का बिल है, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का, जिसके तहत उनको सीबीआई के डायरेक्टर की जो टर्म है उसको इंक्रीज बढ़ाना है। अब साहब, उसमें मजे की बात यह हो गई है कि आप हल्ला कर लीजिए, विपक्ष थोड़ा एकजुट भी हो जाएगा, 14 पार्टियां चिट्ठियां भी लिख रही हैं, विरोध प्रदर्शन भी कर रही हैं, लेकिन साहब कुल मिलाकर के ये बात है कि ये जो 12 सांसद सस्पेंड हुए हैं,
ये क्रिटिकल बिल्स पे जहां राज्यसभा, जहां पे नंबर गेम थोड़ा सरकार के उतना फेवर में नहीं है, उसकी जरूरत पड़ती है बीजेडी की, वाईएसआरसीपी की, टीआरएस की, इस तरह के जो नॉन अलाइंड ग्रुप कहलाते हैं, नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी, उनके डिपेंडेंस कम हो जाएगी सरकार की। क्यों? क्योंकि ये 12 सांसद बाहर हो गए हैं। 12 सांसद जो हैं वो एक तरह से मेरे ख्याल से कम से कम पड़ते हैं 5%, यानी 5% जो हाउस की स्ट्रेंथ कम हो गई है। तो इसका मतलब है कि सरकार को किसी कंट्रोवर्शियल बिल को अगर पास कराने के लिए नंबर चाहिए तो उसको कम नंबरों की जरूरत पड़ेगी। लोकसभा में टीएमसी ने विपक्ष के साथ ना ही वॉकआउट किया और ना ही सदन के बाहर प्रदर्शन में शामिल हुए। क्या टीएमसी कोई मैसेज देने की कोशिश कर रही है? पिछले कुछ सालों से एक रवायत चल गई है कि पार्लियामेंट में, संसद में लोकतंत्र नहीं चमकता, राजनीति बहुत चमकती है। और उसी का ये नतीजा है कि जिस तरह से कंटिन्यूअस व्यवधान चल रहे हैं, और व्यवधान चलने के बीच में धड़ाधड़ बिल भी पास हो रहे हैं। 4-4 मिनट में बिल पास हो जाते हैं। 4 मिनट में कल जो बिल था, जो 4 कानूनों को रद्द करने का, वो 4 मिनट में पास हो गया। ना कोई बहस हुई, ना कोई गिला, ना शिकवा, ना कोई अमेंडमेंट, ना कोई बदलाव, ना कोई गुहार सरकार से कुछ करने की, किसानों के भले की, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। अब उसी राजनीति चमकाने में एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि अगर सरकार अपने न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, यानी जो उसकी संख्या भारी है, उसकी बदौलत वो अपनी मनमर्जी करे, तो विपक्ष की एकता जो होती है उसकी काट होती है। और सरकार को शायद एक बहुत बड़ा फायदा रहा है कि इस बात के कि तमाम विरोध हैं सरकार के, लेकिन विपक्ष में दो बड़े धड़े दिखे। एक दिखा विपक्ष कांग्रेस या किसी पार्टी द्वारा नेतृत्व किया जा रहा, और दूसरा मैंने जैसे कहा कि नॉन अलाइंड पार्टी जैसे वाईएसआरसीपी। तो ये एक डिवीजन है ऑपोजिशन का। उसके बाद एक डिवीजन जो है 2014 से मैं और देख रहा हूं, जो कि आज जो घटना हुई है कि टीएमसी ने उस समय वॉकआउट नहीं किया जिस समय पे कांग्रेस और बाकी दल वॉकआउट कर रहे थे, उन्होंने अलग से वॉकआउट किया। जब बाहर धरना प्रदर्शन हुआ तो उन्होंने अलग से किया। नदीमुल हक जो सांसद हैं टीएमसी के, उन्होंने हमसे बात करते हुए उन्होंने कहा कि साहब हम अपना करेंगे विरोध, हम खिलाफ हैं सरकार के लेकिन हम विरोध अपना करेंगे। अब इसमें एक नई कहानी चल रही साहब, ये 2014 से शुरू हुई थी। मैंने देखा है कि टीएमसी जो है विपक्ष में रह के सरकार पे हमला करेगी, लेकिन वो अपनी एक अलग स्पेस क्रिएट कर रही है, छवि क्रिएट कर रही है कि अगर ये सरकार नरेंद्र मोदी सरकार है तो उसकी धुर विरोधी और प्रिंसिपल ऑपोजिशन की जगह जो है वो टीएमसी ले रही है। कांग्रेस का जो धीरे धीरे नीचे खसकना है पॉपुलैरिटी चार्ट में, वोटों में, इस देश के जनता के बीच, उसका फायदा जो है वो टीएमसी उठाना चाह रही है। एक समय पे टीएमसी ने कांग्रेस की बंगाल जैसे राज्यों में टर्फ खा करके अपने आप को सत्ता में काबिज किया, दोबारा काबिज किया। उसके बाद अब ये नई कोशिश हो रही है कि नेशनल लेवल पे वो एक ऑल्टरनेटिव अलग बने। अब वो ऑल्टरनेटिव कैसे बनेगी? कांग्रेस चाहती है कि कोई विरोध प्रदर्शन हो पार्लियामेंट में या कोई मोर्चा बने तो वो उसको लीड करे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सब आए। उससे ममता बनर्जी की जो नेशनल एस्पिरेशन है उस पर चोट लगती है, क्योंकि ममता बनर्जी त्रिपुरा भी जाना चाह रही हैं, पहुंच रही हैं, वो गोवा में भी लड़ना चाह रही हैं, तो वो वहां पे वो कांग्रेस की जगह रोटी खाना चाह रही हैं। ये कोशिश है कांग्रेस की रोटी खाने की, जैसे आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस की रोटी खा करके अपने आप को पहले नंबर 2 बनाएगा, फिर नंबर 1 बनाएगा। अब इस मुहिम में ममता बनर्जी जान लिया है कि सिर्फ चुनावों में, राज्यों में विरोध की जरूरत है, अलग होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए एपिसोड लिखा था हमारे साथी सौरभ ने। देखते रहिए डी लल्लन टॉप। शुक्रिया।